अपने तबले की धुन से दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले जाकिर हुसैन का निधन हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेधड़क खबर और मैं हूं आपके साथ सौम्या। विश्वविख्यात तबला वादक और पद्म विभूषण उस्ताद जाकिर हुसैन अब हमारे बीच नहीं रहे। सोमवार सुबह उनके परिवार ने इसकी पुष्टि की है। परिवार के मुताबिक हुसैन एक गंभीर बीमारी से पीड़ित चल रहे थे। परिवार ने बताया कि पिछले 2 हफ्ते से सैन फ्रांसिस्को के अस्पताल में भर्ती थे। हालात ज्यादा बिगड़ने के बाद उन्हें आईसीयू में एडमिट कराया गया था। वहीं उन्होंने अंतिम सांस ली थी। रविवार की देर रात भी उनके निधन की बड़ी खबर सामने आई थी। भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने भी निधन संबंधित पोस्ट शेयर की थी, लेकिन बाद में इसे हटा दिया गया था। इसके बाद जाकिर की बहन और भांजे आमिर ने जाकिर के निधन की खबर को गलत बताया था। 20वीं सदी के सबसे विख्यात तबला वादक उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी ने जब अपने बेटे को गोद में उठाया था, तब उन्होंने कान में आयत नहीं पढ़ा, बल्कि तबले के बोल कहे थे। जब परिवार ने वजह पूछी तो कहा कि तबले की ये ताले ही मेरे लिए आयत है। वो बच्चा था जाकिर हुसैन जिसे दुनिया भर को तबले की थाप पर झूमने का मौका दिया। संगीत की विरासत को रंगों में सजोए जाकिर हुसैन देश के उन फनकारों में से एक थे जिन्होंने वैश्विक स्तर पर न सिर्फ भारतीय शास्त्रीय संगीत के सम्मान में 4 चांद लगाए, बल्कि ताल वाद्यों की दुनिया में तबले को प्रमुख स्थान दिया था। जाकिर हुसैन का जन्म 9 मार्च 1951 को महाराष्ट्र में उस्ताद अल्लाह रखा और बागी बेगम के घर हुआ था। जाकिर का बचपन पिता के तबले की थाप को सुनते बीता, जो उनसे फिर कभी छूटा नहीं। पिता और पहले गुरु उस्ताद अल्लाह रखा के अलावा जाकिर ने उस्ताद लतीफ अहमद खां और विलायत हुसैन खान साहब से भी तालीम ली थी। जाकिर ने भारत में सबसे पहला प्रोफेशनल शो 12 साल की उम्र में किया था, जिसके लिए उन्हें 100 रुपए दिए गए थे। शास्त्रीय संगीत में उन्होंने महारत हासिल की थी। साथ ही साथ कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड म्यूजिक यानी कि पश्चिम और पूर्व के संगीत को एक साथ लाने के कामयाब प्रयोग की वजह से उन्हें काफी कम उम्र में इंटरनेशनल आर्टिस्ट के रूप में ख्याति मिली। फ्यूजन म्यूजिकल बनाने के दौरान ही उन्होंने अपना बैंड शक्ति भी शुरू किया था। फ्यूजन म्यूजिकल बनाने के बाद भी उन्होंने कभी तबले को नहीं छोड़ा, क्योंकि उनके मुताबिक तबला बचपन से ही उनके साथ एक भाई और एक दोस्त की तरह रहता था। जाकिर हुसैन उस दुर्लभ योग्यता के तबला वादक थे जिन्होंने सीनियर ड्रॉगर ब्रदर्स उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब से लेकर बिरजू महाराज और नीलांद्री कुमारी हरिहरन जैसे 4 पीढ़ियों के कलाकारों के साथ तबले पर संगत की थी। सिनेमा जगत में भी जाकिर हुसैन का योगदान अहम है। बावर्ची, सत्यम शिवम सुंदरम, हीर रांझा और साथ जैसी फिल्मों में संगीत के उस्ताद की बड़ी भूमिका थी। सिर्फ संगीत ही नहीं, लिटिल बुद्धा और साथ जैसी फिल्मों में उस्ताद ने एक्टिंग भी की थी। जाकिर हुसैन को 1988 में सबसे कम उम्र महज 37 साल में पद्मश्री से नवाजा गया था। हुसैन को पद्मश्री मिलने पर खुशी से गदगद गुरु और पिता उस्ताद अल्लाह रखा ने उन्हें हार पहनाया था। एक शागिर्द के लिए इससे बेहतरीन यादगार क्षण और क्या हो सकता है। उसी समय पहली बार पंडित रविशंकर ने जाकिर को उस्ताद कहकर संबोधित किया था। इसके बाद यह सिलसिला फिर कभी थमा नहीं। जाकिर के को क्रिएटर किए गए एल्बम प्लेड्रम में हिंदुस्तानी और विदेशी ताल विद्या को मिलाकर रिकॉर्डिंग की गई थी, जो उस वक्त दुर्लभ था। यही वजह थी कि उस वक्त इस एल्बम के करीब 8 लाख रिकॉर्ड्स बिके थे। उस्ताद को 2002 में पद्म विभूषण, 2006 में कालिदास सम्मान, 2009 में उनके ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट एल्बम को ग्रैमी अवार्ड मिला। 2023 में पद्म विभूषण और 4 फरवरी 2024 को 66वें एनुअल ग्रैमी अवार्ड में एक साथ 3 ग्रैमी अवार्ड्स जीतकर उन्होंने एक इतिहास रचा था। साल 2010 में उस्ताद अल्लाह रखा इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिकल की तरफ से उन्हें पंजाब घराने में तबला वादक के सबसे बड़े गुरु होने की उपाधि दी गई थी। उस्ताद जाकिर हुसैन ने तबला बजाने के अपने अनोखे अंदाज से दुनिया को समझाया था कि भले ही तबला एक रिदमिक इंस्ट्रूमेंटल है, लेकिन इसमें संगीत के ABCD सुर हैं। इसीलिए तबले
गले में मधुरता यानी मेलोडी होना जरूरी है। जाकिर का फैमिली सरनेम कुरैशी है, लेकिन एक फकीर के कहने पर उनकी मां ने उनका नाम जाकिर हुसैन रखा था। जाकिर हुसैन पहले ऐसे भारतीय म्यूजिशियन थे जिन्हें व्हाइट हाउस में ऑल स्टार ग्लोबल कॉन्सर्ट में बुलाया गया था। एक इंटरव्यू के दौरान उनसे पूछा गया कि उनके फेवरेट परफॉर्मर कौन है, तो उन्होंने जवाब दिया, मेरे पिता। इसके अलावा पंडित शिव कुमार शर्मा, पंडित बिरजू महाराज, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, उस्ताद अहमद अली खां, हरिहर शंकर महादेवन जैसे कलाकार भी इस लिस्ट में शामिल है। ऐसी तमाम सारी खबरें देखने के लिए बने रहे बेधड़क खबर के साथ। धन्यवाद।